अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से ये आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टेंस कौन सा यूज़ होता है और उसमें कौन सी गलतियां हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, तो टेंस जिस तरह आपको भी पता होगा, आप हेडलाइंस वगैरह पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। पहले मैं उसका ना आपको बेसिक बता दूंगा क्या है, और उसके बाद जो है ना आज डॉन न्यूज़पेपर जो है 8 जुलाई का, उसमें जो हेडलाइंस आई हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिसमें ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना वो हम बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस सेंटेंस का। ठीक है, अभी इसमें मैंने कोशिश किया बिल्कुल बेसिक चीज़ें लियो, कोई एक्स्ट्रा जो है ना मैं मुश्किल इसमें चीज़ नहीं ले रहा, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 और इसी तरह पार्ट 1, 2, 3 करके आगे मैं और वीडियोज़ अगर आप लोग दिलचस्पी ली तो उसमें हम और इसी न्यूज़पेपर रीडिंग के हवाले से वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी देखें जो हमारे पास सेंटेंस होता है ना, उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें सब्जेक्ट होता है, प्लस उसमें वर्ब होता है, और प्लस इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है कि अक्सर आपने एडिटोरियल वीडियोस में मेरा देखा होगा कि मैं कहता हूँ कि जी अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लिया तो क्या है, आप एडिटोरियल सही तरह पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला हो या जिसके बारे में बात की जा रही हो। ठीक है। वर्ब क्या होता है, वर्ब हमें चीज़ कोई एक्शन बताती है। और ऑब्जेक्ट क्या है कि जो वर्ब से मतलब अगर हम पूछे ना व्हाट का रिप्लाई, तो वो हमें आ जाता है कि किस चीज़ पे जो है ना वो काम हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे देखें, सिंपल 3 सेंटेंस लिया है, शी ड्रिंक्स मिल्क। ठीक है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, शी है, तो शी हमारा सब्जेक्ट हो गया। ड्रिंक्स क्या है, काम एक्शन क्या हो रहा है, ड्रिंक पीना, ड्रिंक किसे कहते हैं, पीने को, पीने का एक्शन हो रहा है, और ये हमारी वर्ब हो गई। और मिल्क क्या है, अगर हम ड्रिंक से व्हाट या होम का पूछें कि उसने पिया, क्या पिया, व्हाट से हमें रिप्लाई मिला मिल्क पिया, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोबारा देखें, राजा किक्स द बॉल। ठीक है, काम करने वाला कौन है, राजा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। किक, काम किस चीज़ का हो रहा है, किक करने का हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गई, ये हमारे पास वर्ब हो गई। और क्या चीज़, किस चीज़ पे काम हो रहा है, ये बॉल पे काम हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे आगे कि ये ड्रिंक्स में एस क्यों आया है और यहाँ पे किक्स में एस यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हमारे पास बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, कोई भी टेंस हो उसमें ये आ जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, उसकी पहचान क्या है, और क्या गलतियाँ स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं। अच्छा, अब देखें, इसमें यह है कि बचपन से हमें सिखाया गया, कम से कम मैं अगर अपनी बात करूँ तो हमें ये बताया गया था कि जी आप क्या है, उर्दू में देखें सेंटेंस, जिस भी सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट करना है वो ख़त्म कहाँ हो रहा है। अगर वो ख़त्म हो रहा है हमारे पास ता है, ठीक है, ती है, तो वो हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखें मसला ये होता है कि ता है ती है, ये तो देखें अगर कोई बंदा है जिसको उर्दू आती है तो वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इस तरह करके बोल लेता है। तो अब पूछना ये है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क का है, वहाँ पे तो ता है ती है नहीं आते, तो वो किस तरह बोलते हैं। तो वो क्या हिसाब होता है, सिचुएशनल इंग्लिश चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप अपने जहन में एक उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ से मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलत अप्रोच जो हम यहाँ पे यंग एज से है ना स्टूडेंट नहीं इंग्लिश बोल पाते, वो उर्दू में हम जो है ना वो जी जुमला किस पे ख़त्म हुआ और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। जायज़ कि हम सिचुएशनल इंग्लिश देखें। ठीक है। अब पहले हम ये देखते हैं ये प्रेजेंट डेफिनेट है किस तरह, और इसको हम सिचुएशनल इंग्लिश में किस तरह लेके आएंगे। अब ये कह रहा है कि जी वो रोज़ाना स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल डेली। ठीक है, कि और दूसरा सेंटेंस देखें, मैं रोज़ाना अखबार पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर डेली। अब एक तो वही हमने खिस्सा बेटा अपना पुराना तरीका देखा हुआ है, ता है ती है, तो ये स्कूल जाती है, और ता हूँ ते ही ती है, इस पे ख़त्म हो रहा है। तो या तो हम इसे इस तरह समझ सकते हैं प्रेजेंट डेफिनेट है, या हम ये सिचुएशन समझ लेते हैं। सिचुएशन क्या है, ये चीज़ हैबिट बता रही है जो आप करते हो। ठीक है, दोनों चीज़ों में। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि प्रेजेंट डेफिनेट होता क्या है हमारे पास। ठीक है, उसको हम कब करते हैं, ये अभी फैक्ट्स वाली चीज़ बाद में देखते हैं। पहले आप ये देखें, ये चीज़ हम करते हैं अपनी कोई हैबिट्स या कोई ऐसी चीज़ जो बार बार होती है। अब देखें, अब ये चीज़ जो है यहाँ पे हमारी बार बार होती है। आप रोज़ स्कूल जाते हो, आप रोज़ अखबार पढ़ते हो, और जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप जब छोटे पैराग्राफ बनाना सीखते हैं ना, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं। ठीक है, जिस तरह आप अपनी पूरी डेली रूटीन लिखें, जी मैं सुबह उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, खाना खाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, दोपहर आता हूँ, सोता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट में है, ता है ती है, ये क्या है, आपकी हैबिट बता रही है। और ये वो टेंस है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली रूटीन बताने के लिए, हैबिट बताने के लिए, कस्टम बताने के लिए। ठीक है, एक तो ये इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि काम आप बार बार करते हो।
वो प्रेजेंट डेफिनेट में आ जाता है। दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा। अभी मैं फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये हमने बात की है ना यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने बात की है किसकी, ये स- यहाँ पे आ गया हमारे पास सिंपल टू टॉक अबाउट फैक्ट्स। अब फैक्ट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 10 × 10 = 100, 10 × 10 कितना बनाता है, 100, ठीक हो गया। और अब मैं अगर कहूँगा 10 × 10 तब भी 100 आएगा, आप 10 × 10 करोगे वो भी क्या है, तो ये फैक्ट्स है। तो और इसी तरह ये अगला सेंटेंस भी अगर हम देख लेते हैं साथ ही, कि जी स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग है ना वो वजह बनती है कैंसर की, ठीक है। ये ती है, ये ता है, ये उस तरह भी पूरा हो रहा है, लेकिन आप सिचुएशन देखेंगे एक इफेक्ट है, ठीक है। ये नहीं है कि मैं अगर कह रहा हूँ तो स्मोकिंग से कैंसर होगा और आप हैं वो तो उसकी वजह से नहीं होगा, ये क्या है, एक फैक्ट है, उसको हम क्या है प्रेजेंट डेफिनेट में बताते हैं। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गरूब होता है। तो ये एक फैक्ट है, आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, कोई इसमें कोई अपनी जाती जो है ना वो राय नहीं है। इस सारी चीज़ों को हम कहाँ से लिखते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट से लिखते हैं। और प्रेजेंट डेफिनेट में क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी हम इसको आगे देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होती है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें मेक्स आया हुआ है, वर्ब थी मेक, आगे एस का इजाफा किया हुआ है, स्मोकिंग कॉज, कॉज के आगे एस का इजाफा हुआ है, और फिर सन राइजेज, वर्ब थी राइज और इसके आगे एस का इजाफा हुआ है, इसकी दूसरी वर्ब थी सेट्स, सेट्स के आगे यहाँ पे एस का इजाफा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आ गई, यहाँ पे हम एस यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़ हमने, जिस तरह मैंने आपको बताया जी, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, प्रेजेंट डेफिनेट में हम देखेंगे कहाँ पे एस ई एस नहीं यूज़ करना और कहाँ पे करना है। अब आप इसको ज़्यादा मैं उसमें नहीं इसको मुश्किल बना रहा, सिंपल रख रहा हूँ। देखें सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब 4 चीज़ें आएंगी, आई वी यू दे, ठीक है, इसके साथ बेस फॉर्म वर्ब आती है और वर्ब में हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है। आई वी यू दे सिंपल याद रखें, इसके साथ जो है ना वो हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते। ऊपर हमने जितने भी देखे थे एस ई एस इजाफा हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं करते। एग्जाम्पल देखें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यहाँ भी ता हूँ, ये क्या आ गया, हम क्रिकेट खेलते हैं, ता है, ते हैं, वी यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, ते हो, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। एक ये उस तरह भी सही हो गया, अगर जिस तरह बचपन से हम आदत पड़ी हुई है, ते है वो वाली, ता है, ते है, वो भी खत्म हो रहा है, पूरा हो रहा है। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको दिखानी ये है कि यहाँ पे जो है ना वर्ब हमारे पास क्या है, प्ले। काम किस चीज़ का हो रहा है, खेलने का हो रहा है, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले बोलते हैं। अब आई वी यू दे जब भी आएगा उसमें एस ई एस का इजाफा नहीं हम करेंगे, तो ये आई प्ले क्रिकेट होगा, वी प्ले क्रिकेट होगा, यू प्ले क्रिकेट होगा, दे प्ले क्रिकेट होगा, ये कहीं पे भी हम एस जो है ना वो नहीं लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ आपने वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जिसे कहते हैं आपने इस्तेमाल करना है, आपने उसमें एस ई एस इजाफा नहीं करना, ठीक है। और एस ई एस का कहाँ पे हमने इजाफा करना है, वो बहुत ज़्यादा आपने न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में देखा होगा कि वहाँ पे वर्ब में एस लगा होता है, वो आपने करना है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम जैसे अली, सारा एक्सेट्रा के साथ वर्ब में एस ई एस का इजाफा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, अच्छा एग्जाम्पल देखें, वही मैंने वर्ब उठाई है ये दिखाने के लिए कि प्ले वर्ब जो है ना आई वी यू दे के साथ एस नहीं लेती, और ही शी इट या कोई नाम होता है उसके साथ एस लेती है। इसलिए मैंने हर सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ जो मैंने वर्ब ली है वो क्या है, यहाँ पे मैंने प्ले ही ली है। अब ऊपर हमने देखा हर जगह आई वी यू दे के साथ प्ले यूज हुआ था, लेकिन वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलती है, शी प्लेस क्रिकेट, अली प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे हर जगह, यहाँ पे भी ऐसा आया, यहाँ पे भी ऐसा आया, यहाँ पे भी ऐसा आया, किस वजह से, ही शी इट और कोई भी नाम आए वहाँ पे हम एस यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ वर्ब प्ले है और इसमें वर्ब में एस का इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्ब में ई एस का इजाफा कब होता है। मैंने आपको प्ले से तो बता दिया, प्लेज होता है ही शी इट और किसी नाम के साथ, ठीक है। अब हम देखेंगे, और ये किस पे डिपेंड करता है, वर्ब पे डिपेंड करता है। अब मैंने पहले प्ले वर्ब ली थी, अब एग्जांपल देखें, जिस तरह अगर मैं कहूँ जी मैं बाजार जाता हूँ, ता हूँ, ये भी किस पे पूरा उतर रहा है, जो हमारी कंडीशन होती है, अगर आपने जिस तरह हमने याद किया हुआ है तो उस पर भी उतर रहा है। और वर्ब हमने कौन सी ली है यहाँ पे, गो, जान, मैं बाजार जाता हूँ, जानने की क्या वर्ब हो गई, एक्शन क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं गो, ठीक है। अब मैंने ऊपर आपको क्या बताया था,
आई वी यू दे, इसके साथ जो है ना एस ई एस का इजाफा नहीं होता। अब अगर मैं बाजार जाता हूं तो ये आई गोज टू बाजार नहीं हो जाएगा, आई गो टू बाजार। वी गोज टू बाजार नहीं हो जाएगा, वी गो टू बाजार। यू गो टू बाजार, दे गो टू बाजार। किसकी वजह से? इस आई की वजह से, वी की वजह से। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, फिर प्लूरल वर्ब होता है। दे भी क्या है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब हो जाता है। यहाँ पे हम एस सी एस इजाफा नहीं करते, ही शी इट और नाम के साथ हम एस सी एस का इजाफा करते हैं। अभी हम डॉन उसमें देखेंगे हेडलाइंस में, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। शी गोज़ टू बाजार, ही गोज़ टू बाजार। और अच्छा, ये तो हमने देख लिया था आई वी यू दे का। अब इसी गो वर्ब को यह है ना, मैं आपको ही शी या किसी नाम के साथ अगर हम आए हैं ना, तो ऊपर हमने प्ले से हमारे पास क्या हो गया था, प्ले से हमारे पास हो गया था प्लेज। ठीक है, एस लगा था उस वर्ब में, लेकिन गो ऐसी वर्ब है इसके आगे ई एस लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने एडिटोरियल में सुना होगा कि जी प्रेजेंट डेफिनेट में हम वर्ब में एस ई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर तो एस लगता है, लेकिन ई एस भी लगता है। ई एस की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। जिस तरह यहाँ हम ये नहीं लिख सकते जी ओ और एस। ठीक है, हमेशा यहाँ पे ई एस आता है। गोज़ टू बाजार, शी गोज़ टू बाजार, वो बाजार जाती है। ही, वो बाजार जाता है। ही गोज़ टू बाजार, सारा बाजार जाती है। सारा गोज़ टू बाजार। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास हो गई। मैंने आपको अलग अलग वर्ब बता दी। प्ले वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ, ही शीट और नाम के साथ, और जो हमारे पास गो वर्ब थी उसके साथ ई एस का इजाफा हुआ। ठीक है, और आई वी यू दे के साथ जो है ना वर्ब में एस सी एस का इजाफा नहीं होता। अब हम आज के जो डॉन न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं वो हम देखते हैं 8 जुलाई की। उसमें क्या क्या न्यूज़ थी, थोड़ी न्यूज़ भी कवर हो जाएंगी, और हम यहाँ पे मैंने वर्ब हर जगह हाईलाइट की हुई है कि किस तरह एस आया है। ठीक है, अब एक रूल अब आप याद रख लें, ये इसको पहले हम ये देख लेते हैं रूल, उसके बाद ये सारी हेडलाइंस देखते हैं। रूल ये है जनाब, सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा, काम करने वाला एक शख्स होगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगी और उसमें एड एस या ई एस करेंगे। और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये वर्ब पे डिपेंड करेगा। जिस तरह हमने देखा, एक वर्ब के साथ ऊपर एस आया था, एक वर्ब के साथ ई एस आया था। ठीक हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो फिर प्लूरल वर्ब होगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है और इसमें एस ई एस का इजाफा नहीं होता। ठीक है, ये याद रखें, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब इसी चीज़ की हम एग्जांपल देखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की। आज की एग्जांपल है, जैसे आपको पता है कि जी यूके जो हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको ये है ना हुकूमत छोड़नी पड़ी है, तो उससे वाली से हमारी पहली न्यूज़ है, यूके पीएम क्विट्स पार्टी आफ्टर कैबिनेट ब्लड बाथ। ठीक है, मेन चीज़ हमारी क्या है इसमें कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो गया, पीएम। पीएम क्या है? एक शख्स है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई 3-4 लोग नहीं है, एक बंदा है बोरिस जॉनसन, एक बंदे का नाम है। यूके पीएम जो है उसने क्या किया है, क्विट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब का क्या मतलब है? एस या ई एस आएगा। क्विट के आगे हमने यहाँ पे लगाया है एस। ठीक है, अब दूसरी न्यूज़ देखें, नेपरा रेजेस पावर रेट्स। नेपरा जो है इसने बढ़ाया है पावर रेट्स। ठीक हो गया, तो यहाँ पे भी हमने क्या है, एस का इजाफा किया है। नेपरा भी क्या है, सिंगुलर बॉडी है, मतलब टुकड़े तो नहीं है ना पूरे, नेपरा ने ही जो है वो बढ़ाया। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि देखें, ये जितनी भी हमारे पास हेडलाइंस है ना, वो काम हो गया होता है, लेकिन इसमें इस तरह दिखाया गया होता है कि मतलब जिस तरह ये न्यूज़पेपर स्टाइल होता है, सिर्फ डॉन नहीं, आप जो भी न्यूज़ उठा के देखेंगे ना, काम हो चुका होता है, लेकिन उसका तर्जुमा इस तरह आता है। जिस तरह अगर मैं आपको इसका तर्जुमा दिखाऊं, जिस तरह यूके पीएम क्विट्स पार्टी आफ्टर कैबिनेट ब्लड बाथ। अब ये यूके प्राइम मिनिस्टर है, कल वो छोड़ चुका है, उसे क्विट कर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे पास्ट में नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख रहे हैं यूके पीएम क्विट्स पार्टी। ठीक है, वो करता है यूके, इसकी अगर ट्रांसलेशन करेंगे, यूके पीएम छोड़ता है छोड़ता है अपनी पार्टी आफ्टर कैबिनेट ब्लड बाथ। अगली एग्जांपल देखें, नेपरा रेजेस पावर रेट्स। नेपरा बढ़ा चुका है रेट, लेकिन वो पास्ट में नहीं लिख रहे, वो उसको प्रेजेंट डेफिनेट में लिख रहे हैं, नेपरा बढ़ाता है पावर रेट्स। तीसरा देखें, ईसीपी सस्पेंड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम इन ब्लो टू हमजा। ईसीपी सस्पेंड करता है, मुअत्तल करता है फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, और ये क्या है, ब्लो है, धचका है हमजा के लिए बायपोल इलेक्शन से पहले। तो ईसीपी भी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे एस आया हुआ है। नेपरा यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस आया हुआ है। यूके पीएम एक बंदे की बात हो रही है, उसने छोड़ा है, काम किया है, क्विट किया है, यहाँ पे एस आया हुआ है। आखिरी चौथे नंबर का सेंटेंस देखें, पीएम फाइनली इनॉग्रेट्स ग्रीन ब्लू लाइन मेट्रो सर्विसेज इन इस्लामाबाद। के पीएम ने आखिरकार इनॉग्रेट किया है। वर्ब क्या है यहाँ पे, इनॉग्रेट। इनॉग्रेट होता है इफ्तिताह करना। उसने इफ्तिताह की है किस चीज़ का, ग्रीन ब्लू लाइन मेट्रो सर्विसेज का। कहाँ पे, इस्लामाबाद में। तो इनॉग्रेट्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ हमारे पास वर्ब आ गया। यहाँ पे भी एक पीएम एक शख्स की बात हो रही है, उसने इनॉग्रेट किया है, यहाँ पे हमारे पास एस आया है। अगला सेंटेंस देखें, सेनेट बॉडी
समन्स इमरान ओवर स्टॉर्मिंग ऑफ पार्लियामेंट लॉजेस। सेनेट बॉडी ने समन किया है, समन करता है बुलाना, बुलाया है किसको, इमरान खान को, किस चीज़ पे, स्टॉर्मिंग ऑफ पार्लियामेंट लॉजेस, ये एक आप कह लेंगे जी हल्ला बोला था वहाँ पे पार्लियामेंट लॉजेस पे, उस पर इसने सेनेट बॉडी ने इसको समन किया है। यहाँ भी सेनेट बॉडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे हैं और समन यहाँ पे एस यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले देखें, ईद के मौके पे क्या हुआ है, पीआईए स्लैशेस डोमेस्टिक फेयर्स बाय 20% ड्यूरिंग ईद। पीआईए ने स्लैश किया है, स्लैश करना होता है कम करना, ठीक है। पीआईए ने कम किया है। अब यहाँ भी पीआईए क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये एस आया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि उसने कम कर दी है डोमेस्टिक फेयर्स कितने से, 20% से, कब, ईद के दौरान, ठीक है। अगला आप सेंटेंस देखें हमारे पास, ये कह रहे हैं जी मिनिस्टर ब्लेम्स पीटीआई फॉर, ये बलोचिस्तान मैंने शायद लिखना था, इसको बलोचिस्तान कर लीजिएगा, ठीक है। मिनिस्टर ब्लेम्स पीटीआई फॉर बलोचिस्तान डिसकॉन्टेंट, कि मिनिस्टर ब्लेम करता है, ठीक है, वो कर चुका है ब्लेम, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया हेडलाइंस का स्टाइल होता है तो वो इस तरह लिख रहा है कि जी मिनिस्टर ब्लेम करता है पीटीआई को इस डिसकॉन्टेंट के लिए। तो फिर मिनिस्टर भी सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहाँ पे एस का इजाफा हुआ है। फिर क्या है, एलएचसी ग्रांट्स इंटरिम बेल टू दुआज हस्बैंड। अब एलएचसी क्या है, ये भी हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लाहौर हाई कोर्ट है ना, कुछ ज़्यादा तो नहीं है ना, एक ने क्या किया है, ग्रांट किया है, दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे एस आया हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट में, इंटरिम बेल की दी है, किसे दिया है, दुआ के खावन को, ठीक है। दोबारा आपको रेपिटेशन कर लें, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ऊपर जितनी भी 8 सेंटेंसेस थे उसमें सिंगुलर वर्ब था, उसमें हमने ऐड एस ई एस किया है। मोस्टली हम देखेंगे एस आएगा, सिर्फ वो हमने ऊपर देखा था गो से जो है ना गोज हुआ था, तो इसके भी अलग रूल्स होते हैं, वो आप करते रहेंगे ना, आपको आ जाएगा कहाँ पे वो वर्ड किस उस पर अल्फ़ाबेट पर ख़त्म हो रहा हो, तो फिर आगे हम ई एस लगाते हैं, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं वो आई ई एस आता है, तो वो आपका हो जाएगा। आज की वीडियो का मकसद बेसिक 3 चीज़ें हैं, कोई मैं इसमें एक्सेप्शन में नहीं जा रहा, ठीक है। इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट की आपको मैं अब एग्जांपल देता हूँ, इसमें प्लूरल वर्ब होता है और इसमें एस ई एस का इजाफा नहीं होता। जिस तरह आज ही के 8 जुलाई के न्यूज़पेपर से मैंने एक लाइन उठाई है और वो हमारे पास क्या है, वो है श्रीलंकन्स डिच कार्स फॉर बाइसिकल्स टू राइड आउट इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हमने कहा है जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब यहाँ पे किसी एक अच्छा पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि श्रीलंकन जो हैं, ये श्रीलंका के लोग हैं, उन्होंने डिच कर दिया, छोड़ दिया है कार्स को, किस चीज़ के लिए, फॉर बाइसिकल्स, क्या वो बाइसिकल इस्तेमाल करेंगे टू राइड आउट इकोनॉमिक क्राइसिस, ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस को है ना वो ख़त्म किया जा सके। अब यहाँ पे किसी एक श्रीलंका के शख्स की बात नहीं हो रही, श्रीलंकन्स की बात हो रही है, उसमें काफ़ी जितने भी मतलब आप श्रीलंका कह लें कि एक से ज़्यादा हैं, तो ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है। और ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है इसकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। यहाँ पे वर्ब क्या है, डिच, और डिच में क्या है, एस ई एस का इजाफा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमने डिचेस नहीं लिखा हुआ, डिच लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट था हमारे पास वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब भी जो है वो हमारे पास प्लूरल वर्ब आ गई है, और प्लूरल वर्ब का ये मतलब है कि उसमें हम एस या एस नहीं लगाते, ठीक है। ये तो आज के हमने हेडलाइंस ही थोड़ी वो की हैं। बाकी आपने मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ, वहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो करते हैं, डॉन हाईलाइट्स होती हैं, पीडीएफ्स होती हैं, तो आप इसी पैसा इस पर करा के 0312 419 1070 इसी पे स्क्रीनशॉट सेंड करें तो आपको सब्सक्राइब कर लिया जाएगा इस चैनल से। बाकी अगर आपने मेरी फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है डॉन एडिटोरियल की, तो आप youtube.com/DonNewsEditorials पे जा सकते हैं, और वहाँ पे 700 से ज़्यादा मेरी डॉन एडिटोरियल की पिछले 1.5-2 सालों की वीडियोस पड़ी हुई हैं सारी, तो वहाँ पे आप जाके उर्दू एक्सप्लेनेशन के साथ अगर ये 700 वीडियोस फ्री में आपने देखनी हो तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मंथ वाइज प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी इसमें बात यह है कि जिस तरह आपको पता है कि मेन पेज मेरा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल था, वहाँ पे इशू आ गया था, उसकी वजह से हमारा जो नया पेज है ना वो ये है, ये वाला facebook.com/editorials and opinions, एक वर्ड है, तो इसको आप लाइक कर लें, क्योंकि वो इशू ये बना है कि मेरा जो मेन पेज था जहाँ पे लाख के करीब फॉलोअर्स थे ना, वहाँ पे 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो रही, तो मेरी काफ़ी कोशिश थी आप लोगों के लिए बिगिनर्स के लिए इस तरह की वीडियोस लेके आऊँ, लेकिन उस पेज पे ख़राबी की वजह से नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये जो हमारा पेज है एडिटोरियल्स और ओपिनियंस, अब वीडियोज़ वगैरह जो है मेरी यहाँ पे शेयर होंगी, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा और अपनी फीडबैक वगैरह ज़रूर दीजिएगा। वैसे तो मैं जो है आजकल यूट्यूब की वीडियोस पे है ना वो कमेंट्स जो है ना वो ऑफ रखे हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं ऑन रख रहा हूँ, और ताकि मुझे फीडबैक आइडिया हो जाए अगर आपको ये बेहतर लग रही है। काफ़ी लोगों के लिए बहुत बेसिक होगी ये वीडियो, लेकिन जो है मैंने अभी सिर्फ ये क्योंकि हर तरह के लोगों को कवर करना होता है, तो बेसिक 3 वीडियो थी, लेकिन फिर भी है ना अपनी फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा, फिर हम थोड़ा इसका लेवल थोड़ा ऊंचा भी कर लेंगे। बाकी अगर आप अपने मेरा एडिटोरियल जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो ये नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे आप आके 0312 419 1070 यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डीएम एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।